एडमिशन ऑफ पार्टनर लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। आज उसी का हम क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं। इसमें गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स, रेशियो 3:1। उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। अस्मा ब्रिंग्स 2,10,000 एज कैपिटल एंड 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू रेशियो हमें गिवन है। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाई 10%, फर्नीचर बाई 5%, स्टॉक रीवैल्यूड। ये सारी एडजस्टमेंट हमारी रिवैल्यूएशन की है, हमें पता है। द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स हैव टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अस्मास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब अस्मा के बेसिस पे हमें पुराने पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है और कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है यूजिंग करंट अकाउंट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस। फॉर्मेट हो गया हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखते हैं क्या एडजस्टमेंट गिवन है हमें। फर्स्ट, मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो मशीनरी की वैल्यू है 2,10,000। अगर हम डेप्रिशिएट करेंगे 10% तो वैल्यू आ जाएगी 21,000। टू मशीनरी 2,10,000 का 10% होगा 21,000। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 5,000 से। टू फर्नीचर वैल्यू आ जाएगी 5,000। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक रीवैल्यूड एट 2,10,000। स्टॉक की वैल्यू 1,40,000। अब ये कह रहे हैं कि हो गई है 2,10,000, दैट मीन्स बढ़ गई है। 70,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज करके लिखेंगे। एसेट बढ़ रहा है, बाय साइड में आएगा बाय स्टॉक 70,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू 80,000 है। पहले कोई भी प्रोविजन हमें गिवन नहीं था, तो नया प्रोविजन हमें बनाना है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, 2 में लिखेंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000। अब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट ही आ रहा है इसमें, 70,000 हमारा टोटल आएगा। 70 में से हमें माइनस करना है 34,000। तो 70,000 माइनस 34,000, हमारा प्रॉफिट आ गया 36,000। टू प्रॉफिट 36,000। अब हम इसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं रेशियो क्या गिवन है हम लोग को। ओल्ड रेशियो में बांटना है, 3:1 में बांटना है इसे। ठीक है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 36,000 इंटू 3/4, 27,000 और 36,000 इंटू 1/4, ये आ जाएगा 9,000। तो गौतम का प्रॉफिट आ गया 27,000, याशिका का प्रॉफिट आ गया 9,000। बाहर हम वैल्यू लिख चुके हैं 36,000। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गौतम, याशिका, अस्मा। सबसे पहले हम वही पुट करेंगे, अपने कैपिटल बैलेंसेस को हम पुट करते हैं, वही उसे ही पुट करेंगे। बैलेंस शीट में देखेंगे हमारे कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं। ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल बैलेंसेस है हमारे पास 4 लाख और 1 लाख। तो ये पुट कर देंगे 4 लाख एंड 1 लाख। अब रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया है उसे पुट करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 27,000 एंड 9,000। ठीक है,
अब देखते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कोई रिजर्व यहाँ गिवन नहीं है तो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। अब देखते हैं, नया पार्टनर कैपिटल लेके आए 2,10,000, गुडविल लेके आए 50,000, ठीक है, वो एडजस्टमेंट हमें पुट करनी है। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसे पुट करेंगे हम बाय कैश अकाउंट 2,10,000। जो वो गुडविल लेके आता है उसे हम पुट करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। पर ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, पहले हम सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू है 3:2:3। सो गौतम के लिए कैलकुलेट करेंगे 3/4 माइनस 3/8, ये आ गया 3/8। 1/4 माइनस 2/8, 2 माइनस 2/8, ये आ गया 0। जब एक पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 0 आ गया, दैट मीन्स सारी गुडविल हम दूसरे पार्टनर में पुट कर देंगे, मतलब सारी गुडविल मिल जाएगी गौतम को, पूरे के पूरे 50,000। अभी तक क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया है, जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे वही है। अब इसे बैलेंस करेंगे। 4,50,000, 60,000, 70,000, 4,77,000, 1,09,000, 2,10,000। इसे पुट करेंगे 4,77,000, 1,09,000, 2,10,000। टू बैलेंस CD 4,77,000, 1,09,000, 2,10,000। अब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो कैपिटल एडजस्ट करने के लिए हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे। ये जो बैलेंस CD आया है ये बन जाएगा हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पुट करेंगे इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,77,000, 1,09,000, 2,10,000। अब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट नए पार्टनर के अकॉर्डिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। अगर आपको स्टेप याद नहीं है तो पुरानी वीडियो में जाके स्टेप्स देख लीजिए। पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल होगा अस्मा का कैपिटल जो कि हमें गिवन है 2,10,000 इंटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल। उसका शेयर है देखो 3/8, तो इंटू 8/3, ये आ गया 5,60,000। फिर सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। इस क्वेश्चन में इजी है क्योंकि हमें न्यू रेशियो गिवन है 3:2:3। अब इस 5,60,000 को हमें 3:2:3 में बांटना है। 5,60,000 इंटू 3/8, 5,60,000 इंटू 2/8, 5,60,000 इंटू 3/8, 2,10,000, 1,40,000 एंड 2,10,000। नए पार्टनर का कैपिटल उतना ही आ जाएगा जितना गिवन है। अगर ये आ गया इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब ये जो कैपिटल आए नए वाले, इन्हें हम पुट करेंगे टू साइड में। टू बैलेंस CD 2,10,000, 1,40,000 एंड 2,10,000। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो डिफरेंस एडजस्ट करना है वो करंट अकाउंट से करना है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो कैश से या करंट अकाउंट से। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी वैल्यू कम आ रही है वहाँ हम पुट कर देंगे करंट अकाउंट। जैसे अगर हम गौतम का चेक करें तो यहाँ 4,77,000 है और इधर 2,10,000 है, तो इधर का मैं टोटल हम लिखेंगे 4,77,000। 4,77,000 में से 2,10,000 माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू गौतम्स करंट अकाउंट। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2,67,000। ऐसे ही याशिका का चेक करेंगे। याशिका का इधर का टोटल ज़्यादा है 1,40,000, तो यहाँ भी लिखेंगे टोटल 1,40,000 और इधर कम है, इधर है 1,09,000, तो इधर पुट करेंगे बाय याशिकाज करंट अकाउंट 31,000।
तीसरे वाले का तो इक्वल ही आएगा। तो ये हमने कैपिटल एडजस्टमेंट पुट कर दी। हमें याद रखना है कि करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में हम कैसे पुट करेंगे। करंट अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा सीधा सीधा, सीधा मतलब जो लेफ्ट में है वो लाइबिलिटी में और जो राइट में है वो एसेट में। अब हम बना लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। बस बैलेंस शीट में करंट अकाउंट लिखना याद रखना है, बाकी तो बैलेंस शीट सिमिलर ही बनेगी। जो पुरानी बैलेंस शीट है उसी को देख के बनाएंगे हम, उसी में एसेट लाइबिलिटी को एडजस्ट कर देंगे। सो लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ पहले कैपिटल्स पुट करेंगे, अब कैपिटल्स नए वाले पुट करेंगे जो हमने कैलकुलेट किए थे। मतलब गौतम का आएगा 2,10,000, याशिका का आएगा 1,40,000 और अस्मा का आएगा 2,10,000। तो ये टोटल आ जाएगा 5,60,000। साथ में हम गौतम का करंट अकाउंट लिखेंगे। जी इज करंट अकाउंट 2,67,000। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट में और कौन सी वैल्यू गिवन है हमें। बैलेंस शीट में हमें गिवन है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 30 एंड 50। तो हम वो एज इट इज़ पुट कर देंगे, उसमें कोई चेंज है नहीं हमारे पास। तो हम पुट करेंगे क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 30,000। इसका टोटल कर देंगे हम 7,000, 0 2 कैरी 9,07,000 आ जाएगा हमारा टोटल। ऐसे ही हम एसेट साइड बनाएंगे। एसेट साइड में पुट करेंगे हम कैश। कैश की वैल्यू हमें गिवन है, कैश की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी गिवन है। कैश हमें गिवन है 90,000 और फर्नीचर 60,000। तो हम पुट करते हैं कैश को। कैश की वैल्यू गिवन है हमें 90,000, इसमें नए पार्टनर का कैपिटल ऐड करेंगे, प्रीमियम ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,50,000। फर्नीचर में से 5,000 हम माइनस करेंगे क्योंकि फर्नीचर में हमने डेप्रिशिएट किया था, -5,000, तो ये आ जाएगा 55,000। डेटर्स पुट करेंगे। डेटर्स गिवन है हमें 80,000, इसमें हमने प्रोविज़न बनाया था, माइनस करेंगे 8,000, यह आ जाएगा 72,000। स्टॉक गिवन है हमें, स्टॉक की वैल्यू थी 1,40,000, इंक्रीज़ हो गया तो ऐड करके लिखेंगे 2,10,000। देन मशीनरी गिवन है, मशीनरी हमने डेप्रिशिएट करी थी 2,10,000 में से 21,000 माइनस करके लिखेंगे 1,89,000। साथ में लिखेंगे याशिका का करंट अकाउंट जो आया था हमारा 31,000। तो इधर का टोटल भी आ जाएगा हमारा 9,07,000। ये था हमारा क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का, और क्वेश्चन इसी टॉपिक के हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इस प्लेलिस्ट में। सो डू स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।